नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल। मैं हूं आपके साथ रंजीत। फटाफट खबरों की शुरुआत करते हैं। फरीदाबाद में निकिता हत्याकांड की जांच करने के लिए एसआईटी की टीम निकिता के घर पहुंची और परिवार से पूछताछ की। एसआईटी टीम ने परिजनों को जांच का भरोसा दिया। बता दें कि अग्रवाल कॉलेज के बाहर निकिता के तौफीक नाम के एक युवक ने अपने साथी के साथ मिलकर हत्या कर दी थी। बल्लभगढ़ में हुई निकिता तोमर की हत्या के बाद केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर निकिता के परिवार को सांत्वना देने निकिता के घर पहुंचे। वहीं कृष्णपाल गुर्जर ने पीड़िता परिवार को सांत्वना देते हुए दोषियों को सख्त सजा दिलाने की बात कही। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने निकिता तोमर मर्डर केस पर रिएक्शन दिया है। कंगना ने ट्वीट कर लिखा, देवी निकिता ने जो किया वो जौहर से कम नहीं, वो मिट गई मगर मर नहीं सकती। हम निकिता का ये बलिदान कभी नहीं भूलेंगे। कंगना रनौत ने भारत सरकार से विनती की कि देवी नीरजा की तरह देवी निकिता को भी ब्रेवरी अवार्ड से नवाजा जाए। कंगना रनौत ने इसके अलावा एक और ट्वीट किया। निकिता की बहादुरी की तुलना रानी लक्ष्मीबाई और पद्मावती से की। कृषि कानून को लेकर पंजाब में प्रदर्शन जारी। ऐसे में पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इसी कड़ी में राजकुमार वेरका ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र सरकार पंजाब को दबाने की कोशिश कर रही है। पंजाब में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के बेटे रणिंदर सिंह को ईडी ने समन भेजा था। प्रवर्तन विभाग ने अपने जलंधर के दफ्तर में रणिंदर सिंह को फीमा का उल्लंघन करने के मामले में तलब के लिए बुलाया था। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक रणिंदर ओलंपिक की तैयारी के लिए दिल्ली में चल रही मीटिंग के कारण ईडी के सामने पेश नहीं हो सके। साथ ही उनके वकील ने पेशी के लिए कुछ और समय मांगा। ईडी ने 6 नवंबर को रणिंदर को बुलाया है। बता दें कि रणिंदर सिंह ऑल इंडिया राइफल एसोसिएशन के मुख्य हिस्सा हैं। दूसरी ओर आम आदमी पार्टी रणिंदर सिंह का विरोध करने ईडी दफ्तर पहुंची, लेकिन उनकी तैयारी धरी की धरी रह गई। वहीं प्रदर्शन की सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल तैनात। 9 अक्टूबर को बुढलाडा के रेलवे स्टेशन पर किसान जथेबंदियों की ओर से लगाए गए जाम में 80 वर्षीय महिला के तेज कौर की मौत हुई थी। वहीं तेज कौर के परिजनों ने सरकार से मुआवजे की मांग की। इस दौरान मानसा में मंगलवार को भारतीय किसान यूनियन ने डिप्टी कमिश्नर के घर का घेराव किया। पंजाब में 3 साल से किसान सड़कों पर धरना दे रहा है, पर सरकार के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है और न ही किसानों को इंसाफ मिला। पहले गन्ना काश्तकार को उसकी बनती पेमेंट जो कि 100 करोड़ के करीब थी नहीं मिल रही है। अब 2 साल होने हैं मिलने, बाकी की पेमेंट तो दे दी थी, पर 11 करोड़ 72 लाख की रकम है जो अभी बाकी है। धुरी में गन्ना संघर्ष कमेटी की तरफ से खंड मिल के गेट पर धरना लगाया गया। वहीं जब चेयरमैन ने बात की तो उसने पल्ला झाड़ते हुए नजर आए और उन्होंने पीछे से पेमेंट की थोड़ी दिक्कत की बात कही। अब पैसे आ रहे हैं तो जल्दी से जल्दी जो पेमेंट की लिस्ट दी गई है उसके हिसाब से उनके अकाउंट में पैसे डाल दिए जाएंगे। नाभा में आम आदमी पार्टी की तरफ से 64 करोड़ स्कॉलरशिप घोटाले को लेकर पंजाब के कैबिनेट मंत्री साधु सिंह धर्मसोत के खिलाफ धरना दिया गया। पटियाला में पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बताया कि विभाग ने लगभग 2000 चालान काटे हैं और लगभग 55 लाख रुपए का जुर्माना लगाया, जिससे साफ हो गया है कि पिछले साल की तुलना में इस साल पराली जलाने के मामले अधिक बढ़े हैं। होशियारपुर के गाना रोड की हालत पिछले कई सालों से खराब है कि वहां से गुजरने वाले मोहल्ले वासियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सभी मोहल्ला निवासियों ने पिछले काफी समय से जिला प्रशासन, कॉर्पोरेशन, यहां तक कि जितने भी उच्च अधिकारी हैं उन्हें लिखित तौर पर सड़क को बनाने का निवेदन किया, लेकिन इसका नगर निगम पर कोई असर नहीं हुआ। वहीं सभी मोहल्ला निवासियों ने इकट्ठे होकर जिला प्रशासन, कॉर्पोरेशन और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए भूख हड़ताल पर बैठे, जो पिछले 1 हफ्ते से चल रही है। वहीं धरने प्रदर्शन पर बैठे मोहल्ला निवासियों ने चेतावनी दी है कि जब तक सड़क सुभाष नगर से लेकर रेगाना तक नहीं बनाई जाती तब तक उनकी भूख हड़ताल जारी रहेगी।
पठानकोट के बमियाल गांव के प्राइमरी हेल्थ सेंटर में ना तो कोई डॉक्टर है और ना ही कोई सुविधा। हेल्थ सेंटर के अंदर सरकार द्वारा जो मशीनें लगाई गई हैं उसकी हालत भी खस्ता है। बॉर्डर के इलाके के लोगों को इलाज के लिए 25 किलोमीटर दूर पठानकोट के सिविल अस्पताल जाना पड़ता है। लोगों की मांग है कि सरकार उनको सेहत सुविधाएं मुहैया करवाए। पंजाब सरकार के खिलाफ रोष प्रकट करते हुए लुधियाना बस स्टैंड पर पनबस कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स यूनियन की तरफ से रोष रैली निकाली गई। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि जब रोडवेज पनबस को कॉरपोरेशन में मर्ज ना किया जाए, होशियारपुर के जलालपुर गांव में 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। दोनों आरोपियों को अदालत में पेश कर रिमांड पर भेजा। सीनियर एडवोकेट नवीन जैरत ने इंसानियत के नाते पीड़ित परिवार से बिना शुल्क लिए मुफ्त में सरकारी वकील के साथ अपनी बखूबी भूमिका निभाई है। एडवोकेट नवीन जैरत का कहना है कि बच्ची के साथ हुई दुखद घटना पर सहानुभूति और हमदर्दी सभी पार्टियों के नेता समाज सेवी कर सकते हैं, लेकिन कानूनी लड़ाई में वे अपनी तरफ से पीड़ित परिवार के साथ खड़े होकर भागीदारी निभा रहे हैं। दिवाली का त्योहार नजदीक है, ऐसे में पटाखों की बिक्री धड़ल्ले से जारी है। ताजा मामला जालंधर के खामरा इलाके का है, जहां एक बम पटाखे के गोदाम में अवैध रूप से बिक्री चल रही है। वहीं गोदाम मालिक से इंडिया न्यूज की टीम ने बात की तो बदतमीजी करते नजर आए। प्रशासन ने 20 लोगों को पटाखा बिक्री के लाइसेंस जारी किए थे और कहा गया था कि वर्टन पार्क में ये पटाखा बिक्री की जाएगी और रिहायशी इलाकों में ना तो पटाखों का गोदाम होगा, ना ही वहां पटाखे रखे जाएंगे। पठानकोट में डलहौजी रोड पर बनी टेलीकॉम की दुकान में अचानक आग लगी। इस दौरान दुकान में रखा सारा सामान जलकर खाक। वहीं दुकान में आग लगने से करीब 30 से 35 लाख का नुकसान हुआ है। हालांकि दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया। जालंधर के विधायक सुशील कुमार रिंकू सड़क हादसे में घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक सुशील कुमार रिंकू कार में सवार चंडीगढ़ जा रहे थे। इसी बीच उनके साथ मौजूद 2 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। दरअसल रॉन्ग साइड से आ रही ट्रैक्टर ट्रॉली की कार से टक्कर हो गई और यह हादसा हुआ। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में ट्रैक्टर रैली को कब्जे में ले लिया है और मामला दर्ज कर जांच शुरू की। बरनाला में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जिसमें एक नशेड़ी पति ने नशे की हालत में अपनी पत्नी का गला घोंटकर हत्या कर दी। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और कार्रवाई शुरू की। तरनतारन के गांव रानीवाला के जवान नायब सूबेदार कर्नल सिंह कारगिल जंग के दौरान शहीद हुए थे। उनकी शहादत पर पंजाब सरकार ने गांव के सरकारी माध्यमिक स्कूल का नाम उनके नाम पर रखने का ऐलान किया, लेकिन सरकार का वो ऐलान लंबी इंतजार के बाद अब पूरा हुआ। सरकार की ओर से सूबे के 8 स्कूलों का नाम शहीदों के नाम रखने का ऐलान किया गया था। वहीं शहीद के परिजनों का कहना है कि इस काम के लिए तरनतारन के अधिकारी सुखबीर सिंह और पंचायत की तरफ से काफी समय से जोर दिया जा रहा था। समराला के सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में एक अध्यापक का कोरोना पॉजिटिव का मामला सामने आया, जिससे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे और अन्य अध्यापकों के बीच में डर का माहौल पैदा हुआ। कोरोना पॉजिटिव आए अध्यापक को स्वास्थ्य विभाग की तरफ से होम क्वारंटीन कर दिया गया है। स्कूल के बच्चों को छुट्टी कर दी गई है। वहां की स्वास्थ्य विभाग की तरफ से सभी अध्यापकों का कोरोना टेस्ट करवाया जा रहा है। पालमपुर को नगर निगम का दर्जा मिल गया है। लंबे समय से नगर परिषद से आगे बढ़ने की राह देख रहे पालमपुर में 2003 के बाद से लगातार जिला और नगर निगम का दर्जा देने की मांग बुलंद थी। पालमपुर को नगर निगम का दर्जा दिलाने के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार भी आगे आए थे। इसके बाद सरकार ने पालमपुर को नगर निगम का दर्जा दे दिया। पालमपुर नगर निगम में नगर परिषद क्षेत्र समेत आसपास की 14 पंचायतें शामिल होंगी। बीजेपी इसे अपनी बड़ी उपलब्धि मान रही है। हिमाचल प्रदेश डाक परिमंडल द्वारा प्रथम राज्य स्तरीय वर्चुअल टिकट संग्रह का फिलेटली प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। ये भारतीय डाक विभाग द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रथम वर्चुअल टिकट संग्रह प्रदर्शनी होगी, जो कि 2 से 7 नवंबर तक आयोजित की जाएगी। इस प्रदर्शनी में हिमाचल और पंजाब राज्य के फिलैटेलिस्ट अपना पंजीकरण 30 अक्टूबर 2020 तक वेबसाइट https://himpex.org पर करवा सकते हैं। प्रदर्शनी में फिलेटिक फ्रेम्स प्रदर्शित करने के लिए फीस तय की जाएगी, जिसकी पूरी जानकारी उक्त वेबसाइट पर देखी जा सकती है।
चीफ पोस्ट मास्टर हिमाचल परिमंडल मीरा रंजन ने बताया कि हिमाचल प्रदेश और पंजाब से संबंध रखने वाले 18 वर्ष की आयु तक के छात्र को विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। हिमाचल कैबिनेट में मंगलवार को एक अहम बैठक की, जिसमें कैबिनेट ने कई अहम फैसलों पर मोहर लगाई। वहीं गृह मंत्रालय के दिशा निर्देश के अनुसार कॉलेज को खोला जाएगा। साथ ही शिक्षा क्षेत्र में आउटसोर्स अध्यापकों की 10% सैलरी को बढ़ाया जाएगा। सांसद से जुड़ी किसी समस्या का समाधान एक स्थान पर हो सके, इसके लिए शिमला संसदीय क्षेत्र से सांसद और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने जिला मुख्यालय नाहन में सांसद सेवा केंद्र का शुभारंभ किया। इस मौके पर स्थानीय विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल, बीजेपी सिरमौर जिला अध्यक्ष विनय गुप्ता समेत दर्जनों बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। सेवा केंद्र खोलने का मुख्य उद्देश्य सांसद के मौजूद न होने पर भी सांसद से जुड़ी किसी भी समस्या के समाधान के लिए आम जनता को सांसद का इंतजार न करना पड़े। नाहन में पुलिस की तरफ से रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया, जिसमें एसपी सिरमौर अजय कृष्ण शर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम में पुलिस जवानों के अलावा छठी आईआरबी बटालियन के साथ साथ खिलाड़ियों और बच्चों ने हिस्सा लिया। वहीं हौसला अफजाई के लिए एसपी सिरमौर ने खुद पुलिस जवानों और बच्चों के साथ करीब 1 किलोमीटर की दौड़ लगाई। साथ ही देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले पुलिस जवानों को याद किया। एसपी ने बच्चों को कोरोना काल के प्रति जागरूक करते हुए कोविड-19 नियमों के प्रति लोगों को जागरूक करने का आह्वान किया। कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर के रथ मैदान में मन्नत कला मंच के कलाकारों की तरफ से एक नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। इस नाटक के माध्यम से कलाकारों में आम जनता को कोरोना वायरस के बचाव की जानकारी दी गई। हिमाचल प्रदेश में पहाड़ों पर बर्फबारी से ठंड में इजाफा हुआ। प्रदेश में अधिकतर स्थानों पर धूप खिलने से बावजूद पहाड़ों में बर्फबारी दर्ज की गई। बर्फबारी से मैदानी क्षेत्रों में ठंड बढ़ गई है। रोहतांग दर्रे पर 3 और बारालाचा में 5 इंच बर्फबारी हुई। केलंग की झांसकर घाटी से जोड़ने वाले श्रृंखला दर्रे में भी 5 इंच से अधिक बर्फबारी हुई है। नुक्कड़ नाटक के जरिए लोगों को सामाजिक दूरी और फेस मास्क पहनने का आग्रह किया गया। इस दौरान गीत संगीत के माध्यम से भी उन्होंने दर्शकों का मनोरंजन किया। वहीं कोरोना से बचाव के बारे में पंपलेट भी ग्रामीण इलाकों में बांटे जा रहे हैं, ताकि जिला कुल्लू में कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। बीते 1 हफ्ते से चल रहा करुणा मूलक संघ का क्रमिक अनशन आमरण अब अनशन में बदल गया है। करुणा मूलक आश्रित शिमला में अपनी मांगों को लेकर क्रमिक अनशन पर बैठे थे। सरकार ने 7 दिन तक आश्रितों की सुध नहीं ली, जिससे करुणा मूलक संघ ने अब आमरण अनशन का रास्ता अपना लिया है। करुणा मूलक संघ ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर सुध नहीं ली गई और अनशन करने से रोका गया तो वे परिवार समेत अनशन पर बैठेंगे। इस बीच करुणा मूलक संघ के प्रदेश अध्यक्ष पामिल कुमार ने कहा कि अनशन तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार आश्रितों के लंबित पड़े मामलों का निपटारा नहीं करती। कुल्लू में दशहरा उत्सव जारी, जिसके तहत अस्थायी शिविर कैंप लगाए गए, जहां पर भगवान रघुनाथ जी के दर्शन के लिए दूर दूर से श्रद्धालु आ रहे हैं। ऐसे में महेश्वर सिंह का कहना है कि शिविर में आने के लिए एकमात्र गेट है जहां भारी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं, तो प्रशासन को शिविर से पदों को हटा देना चाहिए ताकि हर इंसान चारों तरफ से भगवान के दर्शन कर सके। नालागढ़ में उत्तर प्रदेश से भागा हुआ प्रेमी जोड़ा बद्दी पुलिस ने पकड़ लिया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम युवक ने एक हिंदू युवती से प्रेम किया, जिसे लेकर युवक नालागढ़ पहुंचा। आपको बता दें कि प्रेमी जोड़ा छुपकर अपने दोस्त के साथ रह रहा था। इस प्रेमी जोड़े को विश्व हिंदू परिषद बीबीएन के अध्यक्ष गुरदयाल की मदद से पकड़ा गया। जम्मू कश्मीर में सेना ने आतंकियों का सफाया किया। बड़गांव एनकाउंटर में सेना के जवानों ने 2 आतंकियों को ढेर किया। बिहार चुनाव के पहले चरण की 71 विधानसभा सीटों पर वोटिंग जारी है। कोरोना संकट के बीच बिहार में हो रहे चुनाव में मतदाताओं को अधिक से अधिक बूथों तक ले जाना और वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने का चैलेंज। मुंगेर के तारापुर विधानसभा क्षेत्र में मतदान केंद्र पर ईवीएम खराब होने के कारण 1.5 घंटे से मतदान रुका हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार चुनाव के लिए वोटरों से खास अपील की। पीएम ने अपने ट्वीट में लिखा, 2 गज की दूरी का रखें ध्यान, मास्क जरूरी पहने, याद रखें पहले मतदान फिर। दुनिया में कोरोना के आंकड़े 4 करोड़ के पार हुए। अब तक 11 लाख से ज्यादा मरीजों ने गंवाई जान।
अमेरिका में कोरोना ने जमकर मचाई तबाही, कुल मरीजों की संख्या 90 लाख के पार। कोरोना के मामले में पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर ब्राजील, अब तक 1 लाख से ज्यादा मरीजों ने कोरोना के चलते गंवाई जान। रूस में कोरोना के मरीजों की लगातार बढ़ रही संख्या, कुल मरीजों की संख्या हुई 15 लाख के पार। देश में धीरे धीरे कोरोना पर लग रही लगाम, एक दिन में सामने आए 43,000 से ज्यादा केस, 517 ने तोड़ा दम। महाराष्ट्र में कोरोना से एक दिन में सामने आए 4,000 से ज्यादा मामले, कुल संक्रमितों की संख्या हुई 16 लाख के पार। तमिलनाडु में कोरोना से हाहाकार, एक दिन में सामने आए 1,000 से ज्यादा मामले, अभी 27,000 से ज्यादा एक्टिव केस। आंध्र प्रदेश में एक दिन में सामने आए कोरोना के 2,000 से ज्यादा मामले, मरीजों का आंकड़ा हुआ 8 लाख के पार। उत्तर प्रदेश में कोरोना से लोगों का बुरा हाल, एक दिन में सामने आए 1,000 से ज्यादा केस, अब तक 4 लाख से ज्यादा मरीज ठीक। राजस्थान में कोरोना के 16,000 के करीब एक्टिव केस, एक दिन में 1,000 से ज्यादा मामले सामने आए, मरीजों का आंकड़ा हुआ 1 लाख के पार। दिल्ली में लगातार बढ़ रहा कोरोना का संक्रमण, 24 घंटे में सामने आए 3,000 से ज्यादा केस, 34 लोगों की मौत। हरियाणा में कोरोना मरीजों का आंकड़ा हुआ 1 लाख के पार, पिछले 24 घंटे में मिले 988 नए मरीज। पंजाब में कोरोना के 346 नए मामले सामने आए, जिसके बाद कुल संक्रमितों की संख्या 1 लाख के पार। पंजाब में कोरोना के 4,000 से ज्यादा एक्टिव केस और 1,23,000 से ज्यादा रिकवर। हिमाचल प्रदेश में कोरोना का कहर बरकरार, जहां पिछले 24 घंटे में कोरोना के 231 नए मामले सामने आए। हिमाचल में अब तक संक्रमितों की संख्या 21,000 के करीब और 18,000 से करीब मरीजों ने कोरोना को मात दी। हिमाचल में कोरोना के 2,520 एक्टिव केस, जबकि 293 मरीजों की कोरोना से मौत। अभिनेता आयुष्मान खुराना अभिषेक कपूर की फिल्म चंडीगढ़ करे आशिकी में नजर आने वाले हैं। वानी और आयुष्मान पहली बार किसी फिल्म में पर्दे पर एक साथ नजर आएंगे। ये पहला मौका है कि जब आयुष्मान पहली बार चंडीगढ़ में शूटिंग कर रहे हैं। 8 साल के फिल्मी करियर में पहली बार अपने होम टाउन में शूटिंग करने को लेकर बेहद एक्साइटेड हैं।